नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस टॉपिक के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का, वो सारा हमने डिस्कस किया हुआ है। या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ एक वेबसाइट दी गई है, वहाँ से जाकर आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। एग्जाम में क्योंकि हमारा चैप्टर ही पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर है, तो पहला क्वेश्चन तो जायज़ है ये बनना कि वो आखिर का जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी हम किन्हें कहते हैं। बेसिकली आपको पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन पता होना ज़रूरी है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा लीडरशिप वगैरह, मेंबर्स, एक्टिव मेंबर्स, तो ये कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन थर्ड बनता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, की जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके क्या फंक्शंस होते हैं, वो कैसा काम करती हैं। जैसे इलेक्शन लड़ने का, अपोज करने का, गवर्नमेंट फॉर्म करने का, इस तरीके से आप इसका लिख सकते हो। यही क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, की आखिरकार पॉलिटिकल पार्टीज की हमें ज़रूरत क्यों है। जस्ट बिकॉज उनके फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं इसी वजह से हमें पॉलिटिकल पार्टीज भी चाहिए। तो या तो ये फंक्शंस पूछ ले या हमें पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए, दोनों का आंसर सेम ही होगा। अगला क्वेश्चन फोर्थ ये बनता है कि वाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, की बिना पॉलिटिकल पार्टीज के हम मॉडर्न डेमोक्रेसी को क्यों नहीं सोच सकते, इमेजिन क्यों नहीं कर सकते। बिना मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर बिना पॉलिटिकल पार्टीज के क्यों एग्जिस्ट नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन बनता है। इसका जो क्वेश्चन का आंसर है ये आपको मिलेगा, आपका जो चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टी, इसका 1 या 2 पेज बाद इसके टॉपिक है नेसेसिटी करके एक टॉपिक होगा, वहाँ उस टॉपिक के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है, तो वहाँ से आप इसका आंसर नोट डाउन कर सकते हैं पढ़कर। अगला क्वेश्चन 5 ये बनता है कि व्हाट इज वन पार्टी सिस्टम, यूनी पार्टी सिस्टम, अगला 2 पार्टी सिस्टम, फिर मल्टी पार्टी सिस्टम। जैसे कि 5 है, 6 है, 7 है, ये तीनों में एक ही साथ बता देता हूँ आपको कि 5 क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, या फिर यूनी पार्टी सिस्टम क्या होता है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। 2 पार्टी सिस्टम क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो पार्टी सिस्टम है कौन कौन से देशों में है, 1 पार्टी, 2 पार्टी, मल्टी पार्टी कौन कौन से देशों में है। साथ ही साथ इनके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हर एक पॉइंट का 2 2 मेरिट आप याद कर लेना और 2 2 डीमेरिट्स आप याद कर लेना, तो बेस्ट आप लोगों के लिए रहेगा। अगर नहीं मिलता आपके बुक से तो आप ऐसा कर सकते हैं, विकीपीडिया या फिर इंटरनेट से उसका सर्च करके आप आंसर ले सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बनता है कि हाउ हैज़ मल्टी पार्टी सिस्टम स्टैंडर्ड डेमोक्रेसी इन इंडिया, जो कि इसी के बीच का ही बनता है कि किस तरीके से जो डेमोक्रेसी है हमारे देश के अंदर, मल्टी पार्टी सिस्टम ने डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने में हेल्प किया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। क्वेश्चन 8 है कि आखिरकार वो कौन से बेनिफिट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन एक लार्ज या फिर एस्टेब्लिश पार्टी को देता है। तो इसका भी आंसर आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ अ स्टेट पार्टी एंड अ नेशनल पार्टी। तो ये क्वेश्चन में ये बेसिकली पूछना चाहता है कि आप कैसे डिसाइड करते हो कि ये स्टेट पार्टी है या ये नेशनल पार्टी है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एक वोट का प्रोसीजर है, एक सीट्स का भी है कि अगर आपको लोकसभा में इतनी सीट मिल गए तो आपको स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा, या आपको इतने परसेंट वोट मिल गए तो या तो आप स्टेट पार्टी बन जाओगे या फिर नेशनल पार्टी। ये क्राइटेरिया आपकी बुक में मेंशन भी है, तो इसे ज़रूर पढ़ लेना। ये भी आपको नेशनल पार्टी के टॉपिक से ही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि हाउ आर पार्टीज डिफरेंट फ्रॉम द रीजनल पार्टीज, की जो नेशनल पार्टीज होती हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है कि रीजनल पार्टीज हो गए, स्टेट पार्टीज हो गए, ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है, अलग बस कहने का तरीका थोड़ा बदल चुका है, यहाँ पे स्टेट पार्टी कहा जा रहा है और यहाँ पे रीजनल पार्टी कहा जा रहा है। तो बेसिकली आपको क्या पूछा जा रहा है कि नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी, या फिर नेशनल पार्टी पूछ ले या फिर स्टेट पार्टी पूछ ले कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है।
तो आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। एक एक दो दो पॉइंट याद कर लेना, बेस्ट रहेगा, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अब एक आपने बुक पढ़ा होगा तो बुक के अंदर आपको मिला होगा कि एक ऐसा भी पेज आता है जहाँ पे अलग अलग सिंबल होंगे। कहीं पे फूल का सिंबल है, कहीं पे फ्लावर का उसका सिंबल है, क्या कहते हैं, कमल का है, कहीं पे हाथी का है, कहीं पे साइकिल का है, या कहीं पे मतलब अलग अलग आपको सिंबल हो सकता है देखने को मिले। अगर मेरे ख्याल से साइकिल तो नहीं है, लेकिन देख लेना अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर कितने रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी हमारे देश के अंदर है। बुक पे मत जाइएगा, क्योंकि बुक के अंदर एक नया पार्टी नेशनल पार्टी ऐड हुई है, तो आपके हो सकता है पुरानी जिनके पास बुक्स है उनमें वो मेंशन नहीं है। तो एक बार इसे इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा तो बेस्ट आप लोगों के लिए रहेगा। 8 वैसे नेशनल पार्टी है, लेकिन आप लोग खुद से ज़रूर सर्च कर लीजिएगा कि नई नेशनल पार्टी वो कौन है। अब आपको उस पार्टी के अंदर जो है उसमें पढ़ना क्या, क्योंकि बहुत कंटेंट है उसमें ना। तो बेसिकली आपको ऐसे कहते हैं ना क्राइटेरिया बना लेना है कि उस पार्टी का नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, पार्टी का सिंबल क्या है ये आपको पता होना चाहिए, उसके फाउंडर कौन है और उस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या। और एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा कि वो पार्टी कहाँ कहाँ पावरफुल है, मतलब किन किन स्टेट्स में वो पावरफुल है, ये आपको पता होना चाहिए। कब उसे फाउंड की गई थी, वो डेट क्या था, उसका पार्टी का जो सिंबल है वो क्या है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर आप याद करोगे तो आप लोगों को याद करना इजी रहेगा और ऐसे पॉइंट्स बनाने में भी आपको आसान रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 बनता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, की पॉलिटिकल पार्टीज के कौन से चैलेंजेस होते हैं। अब एग्जाम में क्या होता है कि जो भी चैलेंजेस दिए हैं, कि आपको पता होगा कि बुक अगर आपने पढ़ा होगा कि हर एक चैलेंज को एक्सप्लेन किया गया है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक सिंगल चैलेंज पूछ लिया जाता है और उसका एक्सप्लेनेशन पूछ लेता है, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डायनेस्टी, सक्सेशन, मसल एंड मनी पावर कुछ करके एक पॉइंट दे देगा और कहेगा इसको एक्सप्लेन करो, या फिर सारे जो पॉइंट्स आप में है वही पूछ लेगा। क्लियर। सो आपको पॉलिटिकल पार्टीज के जो चैलेंजेस है वो आपको पता होना चाहिए, और जितने भी चैलेंज है हर एक चैलेंज को एक्सप्लेन किया गया है उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन 13 ये बनता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए ताकि वो रिफॉर्म हो सके, यानी अच्छे प्रैक्टिस कर सकें। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 12 और 13 ये दोनों ही। और डिसएडवांटेजेस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के, ये थोड़ा ना पढ़ सकते हो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके डिसएडवांटेजेस क्या है। वैसे तो एक या दो पढ़ लेना, इससे ज़्यादा नहीं बनता। दो दो डिसएडवांटेजेस, दो एडवांटेजेस पढ़ लेना पॉलिटिकल पार्टीज के कि क्या हालांकि आपने वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी में करोगे तो उससे रिलेट आंसर ये करेगा, ठीक है। तो उसका भी आंसर आप अगर जेन्युइन हो तो आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको लगता हो कि हाँ इसमें भी इसे हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 15 ये बनता है कि व्हाट इज अपोजिशन पार्टी एंड द फंक्शंस ऑफ अपोजिशन पार्टी, कि अपोजिशन पार्टी क्या है और अपोजिशन पार्टी के फंक्शंस क्या है। तो इसी के साथ हालांकि ये तो हमारी स्लाइड खत्म हो जाती है। तो देखो जैसे लास्ट के दो क्वेश्चन बने ना 14 एंड 15, ये थोड़ा आउटसाइडर क्वेश्चन है, कहने का मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप इसे समझ के करिएगा। 13 तक तो मेन में आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही है, करना है। और 14 और 15 को आप एज अ पढ़ सकते हो, थोड़ा कह सकते हो ना नॉलेज वगैरह ले सकते हो। लेकिन 13 से ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उनकी समरी वगैरह अच्छे से कहते हैं ना प्रिपरेशन होनी चाहिए। वीडियो कैसी लगी है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।